Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So, in this new video, we will discuss a famous Indian poetess Sarojini Naidu. तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस इंडियन पोइटेस सरोजनी नायडू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके पोम्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। सरोजनी नायडू was born on 14th February 1879 and died 2nd March 1949, was an Indian political activist and poet who served as the first governor of United Province after India's independence. तो वो क्या थी? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी जो फर्स्ट गवर्नर थी इंडिया की जब हम क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। She played an important role in the Indian independence movement against the British Raj. उनका एक important role था Indian independence movement में। She was the first Indian woman to be president of the Indian National Congress and appointed as governor of a state. वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी and she was the first Indian woman to be president of the Indian National Congress. पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट थी। फिर अब born in Bengali family in Hyderabad, Naidu was educated in Madras, London and Cambridge. बंगाली फैमिली में हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। एजुकेशन हुई है उनकी मद्रास से, लंदन से और कैम्ब्रिज से। एजुकेशन देखते हैं अब उनकी कैसे थी। Sarojini Naidu passed her matriculation examination to qualified for university study, earning the highest rank, है ना। उन्होंने मेट्रिकुलेशन के एग्जामिनेशन में इनरोल किया था, एंट्रेंस दिया था और उनको हाईएस्ट रैंक मिला था। In 1891, when she was 12, from 1895 to 1898, she studied in England at King's College London and then Girton College Cambridge with a scholarship from the Nizam of Hyderabad. तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद स्कॉलरशिप मिल रही थी इनको, जिसके कारण वो किंग्स कॉलेज लंदन में, गिरटन कॉलेज कैम्ब्रिज में स्टडी कर रही थी अपनी। In England, she met artists from the aesthetic and decadent movements. जब वो इंग्लैंड में थी वो बहुत सारे आर्टिस्ट से मिल रही थी जो एस्थेटिक एंड डेकाडेंट मूवमेंट्स में थे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। शी बिकेम ए पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड बिकेम ए फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी एंड हिज आइडिया ऑफ स्वराज। तो वो किसका पार्ट बनी? नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनी और उन्होंने महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज का, यानी कि सेल्फ रूल का जो आइडिया था, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। She was appointed Congress President in 1925 and when India achieved its independence became Governor of the United Provinces in 1947. तो कब बनी थी वो कांग्रेस प्रेसिडेंट? 1925 में, याद रखना आप लोग। Naidu's literary work as a poet earned her the nickname the Nightingale of India by Gandhi because of the color, imagery and lyrical quality of her poetry. तो गांधी जी ने उसको निकनेम दिया था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्यों दिया था? क्योंकि उनकी इमेजिनेशन के लिए वो चीज़ों को इतना कलरफुल प्रेजेंट करती थी और उनकी जो लिरिकल क्वालिटी थी पोइट्री की, उसके लिए। क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखना। हर वर्क इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रंस पोम्स एंड अदर्स रिटन और मोर सीरियस थीम्स इंक्लूडिंग पेट्रोटिज्म एंड ट्रेजिडी। उनकी जो पॉम्स होती थी वो चिल्ड्रन से इंक्लूड भी होती थी, पेट्रोटिज्म भी होता था उसमें और सीरियस थीम भी होता था और ट्रेजिडी भी होती थी। पब्लिश्ड इन 1912 इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद रिमेन्स वन ऑफ आर मोस्ट पॉपुलर पॉम्स। उनकी एक सीरीज़ आई थी पोइट्री की, बेसिकली जो थी इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, जो बहुत पॉपुलर पॉम्स उस सीरीज़ में थी। His first book of poem was published in London in 1905, titled The Golden Threeshot. Her second and most strongly national book of poems, The Bird of Time, was published in 1912. It was published in both London and New York and includes in the bazaars of Hyderabad. The first उनका वर्क था, जो पोम आई थी, टाइटल था द गोल्डन थ्रीशोल्ड, जो लंदन में आया था, पब्लिश हुई थी 1905 में। और सेकंड था द बर्ड ऑफ द टाइम, वॉज पब्लिश्ड इन 1912, जो कहाँ पर पब्लिश हुआ था? लंदन में और न्यूयॉर्क में, एंड इंक्लूड इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। तो एक क्वेश्चन बनेगा, आप लोग याद रखना। द लास्ट बुक ऑफ द न्यू पॉम्स पब्लिश्ड इन हर लाइफ टाइम, द ब्रोकन विंग, 1917। जो उनकी लाइफ टाइम के जो लास्ट पोम थी उसका नाम था द ब्रोकन विंग।
After her death, Naidu unpublished poems were collected in the Feather of the Dawn 1961. उनकी जो पोम थी लास्ट जो पब्लिश नहीं हो पाई, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका नाम था एडिटेड बाय हर डॉटर पद्मा ज नायडू। उसकी डॉटर थी, उसने उसको क्या किया था एडिट किया था। Naidu died of cardiac arrest at 3:30 p.m. on 2nd March 1949 at the Government House in Lucknow। तो यानी कि 2 मार्च 1949 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको कार्डिक अटैक आया था, यानी कि एक अरेस्ट हुआ था, वही अटैक आना है उनको, जो दौरा पड़ा था शायद, कुछ ऐसा ही होता है, आप लोग देख लेना, जिसके बारे में उनकी मृत्यु हुई थी जब वो कहाँ पे थी, गवर्नर हाउस इन लखनऊ में थी। ना कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आप लोगों के लिए ऐड कर दिया, हालांकि हम लोगों ने इसको देख लिया है अपनी पिछली स्लाइड्स में। जैसे 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड लंदन आया है ना, और उसके बाद द बर्ड ऑफ द सॉन्ग टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, द डेथ एंड द स्प्रिंग, लंदन विलियम हैनीमैन एंड न्यूयॉर्क चेन लेन कंपनी, है ना, ये उनकी जो कंपनी थी पब्लिशिंग हाउस थे, उसके भी नाम नीचे दिए हुए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आपको वर्क्स का नाम याद रखना है, उनके ईयर याद रखने हैं। 1917 में द ब्रोकन विंग सॉन्ग्स ऑफ लव, 1919 द सॉन्ग ऑफ द palanquin bearers, lyrics by Sarojini Naidu and music by Martin Shaw, London Cruben। 1920 the speeches and writings of Sarojini Naidu, Madras G.A. Netson and coordinator करके कुछ होगा, ये आप लोग याद रखना। 1922 editor Muhammad Ali Jinnah and ambassador of unity his speeches and writing 1912-1917 was a biographical pen portrait of जिन्ना बाय नायडू, मद्रास गणेश एंड कोऑर्डिनेशन, कुछ ऐसे करके होगा, तो आप लोग याद रखना। इनके निक नेम्स जो थे मैंने यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन किए हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला एंड बुलबुल ए हिंद इनको बोला जाता था। फिर है व्हाट आर द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू, जो मैंने आप लोगों को सारे मोस्टली आपको बताई दिए हैं, पर लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, जब फीदर ऑफ द डॉन जो है उनका जो वर्क है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ है, किसने उसको फाइनल फिनिशिंग दी थी, तो आप लोग याद रखना उनकी डॉटर ने, उसका नाम याद रखना। फिर है व्हेन डिड सरोजिनी नायडू रोट हर फर्स्ट पोम, तो 1905 में जब वो लंदन में थी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है उनकी फर्स्ट पोम थी जो उन्होंने लिखी थी। फिर उनकी लॉन्गेस्ट पोम कौन सी है, द लेडी ऑफ द लेक, जिसमें 1300 लाइन्स हैं, रिटन इन हर चाइल्डहुड के बारे में है। इन इंडियन वीवर्स 1971 इज अ शॉर्ट पोएम पब्लिश पोस्टमसली, है ना, उनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी। इंडियन वीवर्स जो है वो शॉर्टेस्ट पोएम है जो 1971 में आई थी, और लॉन्गेस्ट पोएम है उनकी द लेडी ऑफ द लेक, याद रखना दोनों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए। Like, share and subscribe my channel. I hope you all have enjoyed the video. Have a nice day.